ये एक बात की समझ नहीं आ रही साजिद साहब, कौसर का आप लोगों ने तो बिल्कुल साजिद साहब नाम लेना छोड़ दिया। कितने दिन की उसकी भाई, वो भाई की शादी का दूर है ना, कोई कॉल पर बात हो रही है ना, ही आप अब लोग में कोई बात बता रहे हैं कौसर के बारे में। खैर ये भी है कि हर बात भी आप लोग कहते हैं ना शेयर नहीं करनी चाहिए, तो आपकी मर्जी। लेकिन मुझे याद आया आज, भाई आप अपने बेटे के बगैर 5 मिनट नहीं रहते थे। आप बेटे का आजकल नाम नहीं रह रहे, तो ये वो तो ऐसे ही। तो खैर, अल्लाह ताला आपके बेटे की लंबी उम्र करे, भी उसकी भी, वो भी हमारा होता तो है, कोई बात नहीं। चीजें बुरी लगती है, आपको समझाते रहते आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। इतनी समझ की बातों से ही आप आ गए हैं। आय हाय मुछड़ चाचा, तुमने तो पूरी पूरी बात ही कह दी और किसी को पता भी नहीं चला कि यही कोसर के कारण तो तुम लोग आज आगे आए हो। चाचा कह रहा है इस बातों के समझ से, इस बातों को समझ से हैंडल करो, यही बातों से तुम लोग आगे आए हो। तो कोसर के नाम लिया करो, मोहम्मद इब्राहिम किया करो। चाचा यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, और दूसरा ब्लैकमेला है काशिफ, और किस तरह से कर रहा है वो भी सुनना। और तीसर की जो ब्लैकमेला लेडी है वो है मुजरानी, वो तो पूरा पूरा व्लॉग दिखा देती है खटारा के बंद आंखों से। तो भाई ये लोग चाहते हैं इसके बेड़ा गड़क, ये खटारा बीबी के जो बेड़ा गड़क हो रहा है, जब भी ये ट्रिप पे जाती है ये लोग तेज हो जाते हैं मजे लेने में। बताओ पहले मुझे, आपके भाई भी तो ऐसे लगते हैं ना जैसे तुम हो। तो वो उसने 3 बच्चे लिए हैं तो तुम ले रहे हो, तो क्या आपको परेशानी वाली बात है कोई? नहीं नहीं नहीं, जो मेरी सोच से जो मेरा प्लान है कि सिर्फ 2, एक बेटी एक बेटा। लेकिन ये जो अगर आपका प्लान यही था कि बस 2 चाहिए तो आपने पहले कुछ कर लेना चाहिए था मेरी तरह। मैं भी पहले ऐसे भूल गई थी, अभी जो मुझे समझ आ गई है, मैंने अपना पहले बंदोबस्त कर लिया है कि कहीं रमजान आ ना जाए। तो अभी आप आए हो तो भाभी ने कुछ भी नहीं किया था, तो आप अभी बच्चे तो लोगे ना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, ये रही अनीता साहिबा। तो अनीता कहती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन शी इज़ नॉट। ये प्रैंक कर रही थी अपने देवर से, प्रेगनेंसी वाला। देवर कौन वाला? जवान, बड़े बड़े। रमज़ान सबसे बड़ा है, तब उसके भाई हैं। तो ये अपने देवर से बोल रही है। देवर कहता है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये कह रही है देवर से कि जब तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो जब तुम आए रहो तो कोई फैमिली प्लानिंग कर लेता मेरी तरह, जैसे मैं अभी कर लिया है। मेरा हस्बैंड आने वाला है और मैंने फैमिली प्लानिंग की तैयारी करके रख लिया है। इसी तरह तू भी करके आता ना जब आए रहो यहाँ पे वाइफ के पास। यार ये भी कोई बात है देवर से करने वाली? चलो तुम्हारे यहाँ करने वाली बात है, वाईटी पे तो ना किया करो। फैमिली व्लॉग मतलब फैमिली व्लॉग, जहाँ पे अचानक से अगर टीवी में लग गए तो घर में सारे लोग इकट्ठे बैठे तो देख सके। दिस इज़ नॉट फैमिली व्लॉग, ये तो R18 है भाई, 18+ है। क्या बात है, बड़ी घटिया औरत है यार ये अनीता निकली। ये सटारा की माँ बिल्लो से ऊपर है। मुझे तो लगा रहा गांव के गरीब है, चलो खाए रे, व्लॉगिंग कर रही है, रोजी रोटी करेगी, लेकिन ये चस्कियाँ लेती है। 2-3 चीज़ें इसके और मैंने देखा ना। एक दिन ये अचानक निकल जाती है घर से छोटा बच्चा लेके। अब आप लोग ना जाके उसके व्लॉग देखे लगना, मैं बता रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। ये बता के मुझे कुछ नहीं बनने वाला है, लेकिन मैं बता रही हूँ शायद ये सुन के किसी तरह रमज़ान अपनी वाइफ को छोड़ के अकेले नहीं जाए, काम करे, किसी तरह कोई बता दे। रूब्स डार्लिंग मुझे बहुत ध्यान से सुनती है, शायद वही बोल दे ये बात उससे ना। तो रमज़ान अपनी वाइफ को छोड़ के अपने जवान जवान भाइयों के साथ मत जाया करो। एक दिन इसके बड़े बड़े देवरे जवान शादीशुदा खेतों में आए हुए थे, एक और बंदा कोई उस साइड से, दूसरा साइड से आया हुआ था। ये इधर से अपने लड़का लेके गई और उनको खेत के नुकड़ों पे मिल रही थी, और वो लड़का को गोद में उठा उठा के ऊपर फेंकी जा रहा था, जिससे कोई बात ही नहीं बचा करने को। अब लड़का को गोद खिला रहा था, ऊपर बीक बीक के हवा में फेंक फेंक के। मैं सोचा, मैंने बोला इसके बंदा इस्लामाबाद में, शाम के टाइम ये खेत में क्यों जाती है? ये लोग जब खेत में, गांव में मुझे पता है, गांव में अगर बहुएं खेत में काम कर रहे हैं तो अनअटेंडेड उन्हें नहीं छोड़ते, या ससुर होता है वहाँ पे, या घर के सगे लोग कुछ होते हैं। तो ये तो पता नहीं किन किन से मिलने नुकड़ों पे चली जाती है अकेले। अच्छी बात नहीं है ना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि इसकी कैरेक्टर ढीला है भाई,
अभी अभी कैमरा पकड़ी है दिखाने के लिए, कुछ इसे कैमरा के नशे में कोई गलत कदम उठ भी गया, हो गया, गलत बात है ना। पहले से तैयार हो जाओ। तुम्हारी औरतें इससे लपझप है, मतलब कहीं भी कैसी भी हालात में पहुंच जाते हैं तो फिर तुम लोग अपनी औरतों को छोड़ के जाओ ही ना। व्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा बन रहा है रमज़ान के, जितना नौकरी करके तो किसी के अंडा गारमेंट धो के नहीं बनेगा। इस्लामाबाद में सटारा ने कहा हमारे छोटे छोटे कपड़े रमज़ान धो के आयन भी कर देता है, बड़े बड़े नहीं धो पाता है, दुपट्टे चट्टे, मतलब पेंटी सेंटी धो देता है। क्या बात है, दूसरे के चड्डियाँ मांजने से अच्छा अपनी बीवी रखा है घर में ना। ये जबरदस्ती लेके जाते, रमज़ान वहाँ रुकना नहीं चाहता था। अनीता और सटारा बीबी के कन्वर्सेशन से यही साबित हो रहा था कि रमज़ान को जबरदस्ती लेके गए। अनीता ने कहा कि तुम उसको रोक के रखना, इस बार भाग ना पाए। समझ आ रहे हैं ना कि रमज़ान वहाँ रुकना नहीं चाहता, जबरन रोक के रखना। तो रमज़ान भैया मैं तो यही बोलूँगी कि अपने जवान औरत को जवान भाइयों के साथ गांव में छोड़ के मत जाया करो। ये ऐसे ऐसे बातें कैमरा पे कर रही है, कैमरा के पीछे कहाँ तक पहुँच जाती होगी। तो ये इन खानदान के लिमिट, असली रूप, असल रंग, ये लोग बेहुदगी कर रहे हैं वो तो हम लोगों ने देखा है। सटारा बीबी के बेहुदगी अभी महीना पूरा चला रहा, स्टार्ट से चल रहा है। आई एम प्रेग्नेंट, मेरी डेट ऊपर नीचे हो जाती, मुझे पता नहीं चलता है, मैं लेके टेस्ट कर नहीं पाती हूँ, टेस्ट बहुत ख़राब महंगा में मिलता है भाई, मेरे घर में नहीं आ सकता। अगर डॉक्टर करेगा तो वो अलग बात हो जाएगा। तो ये सब ये लोग आना के यहाँ पे बताते हैं भाई, इनके तो शर्म भी नहीं है। शादी के उम्र में बेटियां हो जाती, माएँ प्रेग्नेंट हो जाते, दामाद के सामने पैदा करते हैं, ये घर वाली है। तो ये वाला अनीता की स्टोरी है भाई, ये ऐसे ऐसे अनीता करती है। मुझे अनीता अच्छी लग रही थी कहीं ना कहीं, मैंने बोला चलो जो भी है, जैसे भी बच्चों को साफ रखती है, बच्चों को दिखा के अपनी रोजी रोटी कर रही है, सही है, व्यूज़ दे रही थी, मैं देख रही थी, बराबर देख रही हूँ, रोज़ाना देखती हूँ। और जी हाँ, रमज़ान अभी नहीं गया है घर में, रमज़ान काफ़ी रोज़ से घर पे है। ये व्लॉग जब आया तब भी रमज़ान घर पे ही था, रमज़ान के रहते पे भी ये सब चलता है इनके घर में। थोड़ा कंट्रोल करो ना अपनी औरत के बोलने का तरीका अपने भाइयों के सामने। मजाक मस्ती चलती है सराइकियों में देवर भाभी की, लेकिन इस हद तक वो भी कैमरा पे नॉट गुड ना, अच्छी बात नहीं है। तो भाई दूसरी तरफ मुच्चड़ लगा हुआ है लगड़ा मारे, कौसर किधर है, कौसर को लाओ ना, कौसर कब आएगी, कौसर के कोई अता पता नहीं है। अरे खटारा, अपने पीले दांत वाला जेबन से पटके बोलो, वक्त निकाल के मुच्चड़ को कॉल करे और उसको बता दे कौसर कहाँ है, समझा दे उसे कि कौसरिया किधर है। एक मुच्चड़ और दूसरी वो झटकानी मुजरानी जो डांस फ्लोर पे भड़ाक से गिरी थी, वो वाली, वो अलग है। खोसर 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 करती रहती है सुबह शाम, खोसर खोसर इतना जोर बोलती है सके कान के पर्दा फाड़ जाए लोगों के, अगर एयरपोर्ट लगा के बंदा सुने तब। मैं तो उसे एक अरसा हो के नहीं सुनी हूँ, वो तो मुच्चड़ बता रहा था, बड़की आवाज़ में बोलती है। मैंने बोला आए तो जी हाँ, मुच्चड़ झटकानी जो है ना, वो खटारा के वीडियो पूरा पढ़ देती है, स्टोरी राइट कर लेती है पूरा A to Z और पूरा पढ़ देती है कि आज ऐसे हुआ, ये दिखा रही थी, ऐसे हो गई थी, और हाँ छाजी छाप छा 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 करती रहती है बस। भाई वहाँ गलती भी दिखता है वो देख ले, गलत जो करती उस पर बातें कर ले कि सटारा हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें देखते हैं, दिस इज रॉन्ग। अगर घुमासी हो इतना, बच्चों के स्कूल टाइम ना घुमा करो, छुट्टियों में घूम लेती, खूब घूमती उठल्लू की तरह। तो ये नहीं बताएंगे ये लोग, डर लगता है भाई, ब्लैकमेल करके खा सकते हैं लोग। कोसर कोसर करेंगे तो ब्लैकमेल होंगे ये लोग ना, तो कुछ पैसा भेजेंगे, कोसर कोसर ना कर चुप रहे, ऐसे बोलते फिर ये वाला मिलता है इन लोगों को कि कोसर कोसर ना कर, चुप रहे, ज़्यादा ना बोल। तो भाई जी हाँ, मेरे वीडियो के बाद मैं जाके देखा घुचू के कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग बोल भी रहे कि भाई जहाँ पे तू अबाना सबाना को छोड़ के जा रहे हो तैयबा के साथ और आयत के साथ, सबको पता चल गया है। और ये बात झटकानी ही बताई थी कि चंगुला और रुकरी माँ जा रहे हैं, और कोई नहीं, उसके थंबनेल देखा रहा मैंने कि चंगुला और उसकी माँ जा रहे हैं, दोनों बेटियाँ घर पे रहेंगे। तो सबाना की जगह कोसर को क्यों नहीं ले आते? कोसर तो उनके छोटी मम्मा है, बड़ी मम्मा ना सही, छोटी मम्मा तो रहेगी घर में। तैयबा अपनी माँ से ज़्यादा खुश कोसर के साथ रहती है,
लेकिन उसे लाना मैं कल बताई थी ना आप लोगों को, एक्सपेंसिव है। कोसर 2-4 रुपया में नहीं मांग के आएगी, कोसर करोड़ों में मांग के आएगी, तब आके रुकेगी। और कोसर अगर आएगी तो ओकर पीछे उसके जो पूछ लटका हुआ है कल्लू कल्लन कालिया, वो भी तो आएगा। उसको अड़ोसी पड़ोसी पहचानते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी तो बता ही देंगे ना कहीं तो बताएंगे कि फलाना बंदा वाज हिया। और कल्लू कल्लन अंदर रुक भी नहीं पाता, बार बार बजाता रहता है। कितना दिन खटिया के नीचे घुसोड़ के सुलाएगी, बाहर तो निकलेगा ना वो। तो ये चक्कर है। तो भाई साहब घोचू, वक्त निकाल और जा मुच्चड़ को कॉल कर दे, झटकानू को बता दे कि कौसर कहाँ है और कब आएगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे वाली गाड़ी है कौसर की, बता दे। वो मुच्चड़ हाय राय दिन आके बैठ जाता, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं देता है, मैं बहुत तरसा हुआ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, लूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, मरीज हूँ, मैं, मेरे हाथ पाँव लुढ़क गए, मैं नहीं कमा सकता हूँ, मेरी बीवी मर गई है, ये करना आ जाता है। मोचो धाड़ियों में डाय बड़ा लगाता है, उसके पैसे हैं, उसके पैसे हैं, महंगी महंगी टोपी पहनने के पैसे हैं, वो जो शॉल ओढ़ता है महंगी महंगी, उसके पैसे हैं, 4 बकवास कर सकता है, रिएक्शन बना सकता है, उसके पैसे हैं, व्यूज आती है, सब कुछ होता है, लेकिन रोना लगा लेता है। मैं बेचारा गरीब चाचा। तो खटारा बीबी अपने चाचा को भी कुछ दान पुण्य कर, तो कि मुंह बंद रखे। सबको तो बड़ा दान पुण्य भिजाती हो, सबको दान पुण्य बड़ा भेजाती हो। चाचा मुंह खोल खोल के मांगता रहता है, चाचा मुंह खोल के बोलता है कि हमें देओ, हमें बुला अपने घर, लेकिन ये बुलाती तक नहीं है, मुंह तक नहीं लगाती है। रमज़ान के जगह ये चाचा अपना वहाँ पे भी दांव पेच लगा रहा था कि रमज़ान को जो नौकर रख रहे हो उसके जगह और कोई नहीं मिल रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ तुम लोगों को, मेरी बीवी भी तो नौकरानी है, सब बगल करती है, मुझे मेरी बीवी को नहीं रख सकते थे, रमज़ान बड़ा नज़र आ रहा है तुम लोगों को। सब के टाइम वो चाचा ने अपना स्टैंड लिया है, लेकिन खटारा बीबी को कभी नज़र ही नहीं आया या फिर कभी तवज्जो ही नहीं दी इसने। तो ये हालात है बेचारा गरीब चाचा के। कोई गरीब नहीं है, सब जमीन जायदाद वाले, बाइक ले लेके पूरा पूरा दिन टूर सकता है, इधर उधर घूम सकता है, भाग सकता है, लेकिन बेचारा बहुत गरीब है, बेहद तरसा हुआ बेचारा बुड्ढा। तो तीसरा ब्लैक मेला है इसका काशिफ, बोले तो चंगुला पापा। चंगुला पापा का कहना है कि खटारा मेम साहब ने निकाल दिया है रमज़ान को काम से। चंगुला पापा को तो स्टोरी बनाने की ज़रूरत है एट प्रेजेंट, लेकिन रमज़ान वहाँ से जान बचा के आया है, जैसे कि मैं स्टार्ट में बोला है। रमज़ान को भेजा भी गया है कि यहाँ पे लड़कियों के साथ तुम नहीं रह सकते, यहाँ पे लड़की लोग के लिए औरत का होना ज़रूरी है, लेकिन मैडम का घर से जाना भी बहुत ज़रूरी है। मैडम जाएगी, बेटियाँ नहीं जाएंगे। कौन माँ यार छोड़ के घूमती रहती है। तो ये दोनों चंगुलियन को, मतलब मिनमिनैया और टिंगमुंगी को छोड़ के चंगुला को ले जाएगी। रमज़ान तो नहीं रह सकता अब लड़की लोग के लेके सब, तो इसलिए उस शबाना को बुला लिए। रमज़ान को वैसे भी चैनल चलाने की बहुत ज़रूरत है, इस महीना रमज़ान को पेमेंट आया है, तो रमज़ान तो अपने पेमेंट लेने घर आया है भाई साहब। बड़ा बड़ा पेमेंट, बड़े बड़े लोग हो गया है रमज़ान, लाखों में उठाया है। ये 1-1, 2-2 हज़ार वाला तलब कहाँ, जहाँ पे पेमेंट लाखों में उठाता है। तो इसलिए रमज़ान वहाँ पे नहीं रुकना चाहता, और कोई वजह है ही नहीं। जहाँ पे ये मेम साहब अपनी चड्डी मजवा के से 15,000 महीना का देती है, वहीं पे ये 2-2, 3-3 लाख उठा रहा है चैनल से। तो फ़ायदा क्या है, चड्डी माजो या घर में बैठ के तमाशे करो। तो अब रमज़ान गया है ना, फैमिली प्लानिंग खेलेंगे। अनीता बताइए कि मैं ख़रीद के ले आई हूँ, तो रमज़ान की फैमिली प्लानिंग चलेगी, सब कुछ चलेगी। इतने बेशरम लोग हैं यार। काशिफ हमेशा से इन लोगों को ब्लैकमेल करता है, जो भी इनके कंटेंट होता है ना काशिफ लीक कर देता है। तो टिंगमुंगी और मिनमिनैया को छोड़ के जा रहे हैं, ये काशिफ ने बता दिया, कंफर्म कर दिया कि शबाना इसलिए गई है वहाँ पे बच्चियों का ख्याल रखेगी। तो देख ले काशिफ किस तरह इनके घर के बातें लीक करता है। एक काशिफ लीक करता है, एक मुच्चड़ करता है, और तीसर की वो है ना झटका मार मार के, वही मुजरानी, वो इसके व्लॉग के पूरा प्रचार कर देती है, सो दैट कोई इसके व्लॉग ही ना देखे। हम लोग इसके व्लॉग पे रिएक्शन देते हैं, वो उसका पूरा व्लॉग पढ़ के बता देती है, रीड करती है, स्टोरी टेल है इसके व्लॉग के। तो भाई
काफ़ी अच्छा है ना, इन लोगों के चल रहा है कारोबार, तो ये चक्कर है। और खुद को कहते हैं हम सपाटर हैं, यही सपाट करते हैं कि बेड़ा गड़क कर गए सबका। बड़ा अच्छा है भाई साहब, बहुत अच्छा है। पहले भी काशिफ ने बहुत बार इन लोगों का बेड़ा गड़क किया है। जहाँ ये लोग झूठ बोलते हैं वहाँ काशिफ सच खोल के बता ही देता है। आमिर ने भी किया है कि ये लोगों के बी फॉर्म वगैरह बनाने में मेरा पूरा हाथ था, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है ये खुद बनवा पाए। तो ऐसा क्या पापड़ बेलना था कि आमिर को लेके जाके तब इब्राहिम के बना ID कार्ड। ऐसा कौन सा पापड़ था जो आमिर वहाँ जाके बेला इब्राहिम के लिए। तो हर हालात में काशिफ एंड फैमिली इन लोगों के बेड़ा गड़क ही करते, हमेशा से करते। शानी बच्चा कुचा कर देती है, कभी कोसर को लेके कभी किसको, कभी दूसरी कोसर को दिखा दिखा के तमाशे एक्सपोज कर देते, ऐसे करते रहते हैं। अच्छा है भाई। तो काशिफ ये बात नहीं बोलेगा अभी के शबाना की जगह कोसर भाभी क्यों नहीं गई, बाद में बोलेगा। अभी उसके चंगुला दिमाग में ये वाला आया ही नहीं है। शबाना को बच्चियों के साथ छोड़ के जा सकती है लेकिन कौसर को नहीं। क्या बात है, क्योंकि कौसर कुछ लगती ही नहीं है, दूर के रिश्तेदार है भाई। कौसर के पास अपना घर गिरस्ती है, घोचू के बच्चे ना संभालेगी वो। ड्रामा में काम कर रही है, ठेकेदार थोड़ी ना है घर के नौकरी बजाए। तो ये वाला चक्कर है। बहुत कुछ यहाँ पे भी एक्सपोज खुद से होता जा रहा है और लोगों की आंखें भी खुलती जा रही हैं। कल मैंने थंबनेल लगाया था कि शबाना के साथ घोचू सही है लेकिन कौसर के साथ नहीं है। लोगों ने मेरी वीडियो देख देख के जा जाके घोचू को कमेंट भी किया है इस बारे में कि ये देखो शबाना के साथ कौसर, मतलब शबाना की जगह कौसर क्यों नहीं आ सकती थी, तैयबा तो कौसर के साथ ज़्यादा खुश रहती, बला 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 बला। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा है भाई, असर पड़ रहा है ना मेरा, कम से कम ऐसे ना तो ऐसे सही लोग जा जा के सवालें तो कर रहे हैं ना कि आखिर कितना झूठ बोलोगे कुसरिया को लेके, आखिर कब तक झूठ बोलोगे कुसरिया को लेके। तो ये वाला चक्कर है। अब इनको पता चल रहा है तो अब कुसरिया नहीं मांग रही है कि मैं भी घूमूंगी, खटारा घूम रही मुझे भी घुमाओ। गोचू से नहीं बोल रही है अब खटारा प्रेग्नेंट हो रही मुझे भी करवाओ। ये तो बड़ा बोलेगी, ये नहीं बोलेगी कि खटारा घूम रही है मेरे को भी घुमाओ। कौसर वाइफ रहेगी तो बोलेगी, जब वो वाइफ नहीं है वो घूम के क्या टट्टे करेगी। तो भाई ये चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। और जी हाँ, जाके घुचू को ये वाला कमेंट करना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।